मुसलमानों को देगी, लेकिन उस बाकी सब आरजेडी है, चाहे सपा है, चाहे उसके बाद कोई भी पार्टी हो, यूज करना है खाली वोट के लिए। वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। मंदिर पे पंखा लगा देगा, मंदिर पे लाइट लगा देगा, मंदिर में हिंदुओं के खिलाफ दो शब्द मतलब कटाक्ष मार देगा कि मतलब जैसे लगेगा हम हमारे पक्ष में हो। वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। उनके विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करवा रही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मतलब कि मुस्लिम समुदाय के साथ है, हिंदू के साथ हैं। हाँ। अच्छा, बीजेपी जब हिंदू मुस्लिम करती तो वही मुजफ्फरपुर बुलंदशहर में एक दो कमेटियों में लड़ाई हुआ था 2013 में। उसमें गए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी गई थी, मतलब दो शिविर लगे थे दोनों कमेटी के, हिंदू और मुस्लिम को दोनों अलग अलग शिविर लगे थे। तो वो में उसमें खाली राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाके खाली मुस्लिम कमेटी से मिले। जब उसमें पहले पता चला कि उसमें भुगता देना है, मतलब उसको पैसा देना है, कमेटी का क्षतिग्रस्त कुछ हो गया है, तो उसमें खाली एक ही समुदाय का नाम हो जाता है। क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है? हिंदू मुस्लिम ये लोग किए हैं, बीजेपी तब हिंदू मुस्लिम नहीं किया, बस लोगों को जागरूकता किया है कि मतलब ये खाली मुसलमानों के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि साबानों को देख लीजिए, उसके बाद वर्कशिप देख लीजिए, फिर उसके बाद आर्टिकल 42वां संशोधन देख लीजिए, तो क्या हो उसमें धर्म सापेक्ष देश के धर्म निरपेक्ष क्यों बनाया गया? धर्म निरपेक्ष पहले सापेक्ष था, तो निरपेक्ष क्यों बनाया गया? मुसलमानों के लिए साबानों केस किस लिए, मुसलमानों के वर्कशिप केस किस लिए, मुसलमानों के लिए। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिनोरिटी का दर्जा दिया गया। जब भारत सेकुलर देश है तो मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिया गया? मिनोरिटी मतलब होता है कि मतलब जो कम जनसंख्या वाला वही उसमें पड़ेगा, यानी कि मतलब बहुलक नहीं पड़ेगा, यानी कि हिंदू बहुलक संख्या बहुलक है तो उसको नहीं पड़ेगा। तो यही तो कारण है कि वहीं से बम बनाने चालू किए जाए, जहाँ पे हिंदू नहीं रहेगा वहाँ बम बनाने चालू किए जाए। क्योंकि हिंदू को पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वही वैसे जगह बन करके वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे MBBS पढ़ा रहे हैं। बताइए MBBS पढ़ाने में कितना लगता है? 50 लाख से 1.25 करोड़ रुपया लगता है। MBBS पढ़ाने में 50 लाख से 1.25 करोड़ लगता है। उनके माता पिता बोलते हैं हमको नहीं पता है। अरे भाई, तो अब उसको फंड कौन दे रहा है? तुम बोल दो कि हम नहीं देते हैं फंड, पता चल जाएगा नहीं कोई भी विदेशी फंड आ रहा है उसको पैसा दे रहा है। आप बोल रहे हो कि हमको 2 साल से पता नहीं है, कैसे पता नहीं होगा? आप 50 लाख से 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया दे रहे हो, आपको पता नहीं है? माने इतना हवा में पैसा मिल रहा है, कहाँ से फंड मिल रहा है भाई आपको, मतलब पता नहीं चल रहा है। ये साजिश है, सोची समझी रणनीति है। क्योंकि देखिए डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? ऐसा लिक्विड बनाएगा जिससे मतलब एक जर्किन में डालेगा, एक पानी में 10,000 लीटर से 5,000 लीटर में डालेगा, कम से कम लाखों व्यक्ति के एक दिन में सुला देगा। वो इंजीनियर बन के क्या करेगा? वो ऐसा टेक्नोलॉजी लाएगा कि एक बार एरोप्लेन उड़ा देगा तो ले जाकर पीछे ट्रेन ठोक देगा, तो मतलब बस चलती उड़ा देगा। आप कह रहे हैं कि जो मतलब वो लोग ना पढ़े, हम कहाँ बोल रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता, समान नागरिकता लागू हो जाए, समान शिक्षा लागू हो जाए। ये होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा? मदरसा में क्या होता है? मदरसा में पढ़ाई क्या होता है? मदरसा में 15 साल तक यूँ जिंदगी बर्बाद होती है, उसमें क्या पढ़ के क्या बनेंगे? मदरसा में पढ़े हुए व्यक्ति 1% के सरकारी जॉब नहीं लग सकता है, क्योंकि उसमें ना मैथ पढ़ाई होता है, ना हिंदी पढ़ाई होता है, ना इंग्लिश पढ़ाई होता है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए कभी जिंदगी में? लग जाए। उन लोग क्या पढ़ाई होता है? मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजी मुफ्ती मुकर्रम बारी बनेंगे, 15 साल तो वही सब बनने में लग जाएगा। तो उन लोगों को क्या विकास होगा? उन लोगों को समान शिक्षा देना चाहिए। जैसे यूपी में भी चालू किए हैं कि मदरसा का मतलब आप हिस्ट्री दो, आप ATS का सब चीज़ ब्यौरा दो और उसकी समान नागरिक संहिता करो। उन लोग जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब सरकार वही कर रही, जो आर्टिकल 44 में लिखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप उसी को विरोध खड़े हो रहे हो। मतलब वही 2025 में उत्तराखंड में लागू हुआ था, उसके खिलाफ उतर गए थे कि हमारे कम्युनिटी में नहीं। ये सब कौन बात है भाई? यूपी की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो थोड़ा सा हम एक और बात कर लेते हैं। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि वंदे मातरम लागू कर दिया गया है, सबको बोलना पड़ेगा। अब बताइए, एक समुदाय जो है नहीं बोलते हैं वंदे मातरम, तो वो कैसे बोलेंगे वहां पर जाकर? अच्छा, ये बताइए, माने इसमें ये तो भारत की समृद्धि की बात है, भारत देश की बात है, भारत के राष्ट्र की बात है। इसमें कौन बड़ी बात है? भारत ये वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र। अच्छा, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में 1996 में गया। मतलब वही लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब विरोध वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले, जो अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1996 में पहली बार गया। तो लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। वही मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति उस पर उसका मतलब संगीत उसमें दिए थे। मतलब वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे कमेटी में, हमारे समुदाय में नहीं है, तो आपके अनुसार तो हिंदू काफिर है। तब जहाँ हिंदू ज़्यादा वहाँ से भाग जाना चाहिए। अच्छा। भारत में हिंदू ज़्यादा है ना भाई। हाँ। तो भाई जहाँ उनके कमेटी में, उनके किताब में लिखा गया है कि जहाँ हिंदू वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर वहाँ से भाग जाना चाहिए। आपको हर चीज़ क्यों दिक्कत हो रहा है? आप राष्ट्र की बात में विरोध कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध कर रहे हैं, और आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, उस पर विरोध कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ का विरोध करना मतलब क्या है? मतलब उनका मानसिकता दर्शा रही है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो संविधान का धज्जिया उड़ा दिया। मतलब आपका, अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी क्या पाकिस्तान का आजाद नहीं किए थे? महात्मा गांधी का हम ही लोग ठिका लिए हैं कि मतलब उनका जन्मदिन मनाएंगे, पाकिस्तान नहीं मनाएगा। हम लोग तो मनाते हैं, वो जिसको मनाना है वो मना रहा है अपना। हाँ। पाकिस्तान कहाँ मना रहा? महात्मा गांधी तो पाकिस्तान के बंटवारा किए थे।
कहीं तो ये तो निकले, कहीं भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता हैं। वो तो सुभाष चंद्र बोस बोल दिए थे, वो तो उसका टैग लगा दिया गया। हम नहीं बोलते हैं कि मतलब महात्मा गांधी गलत थे, नहीं गलत नहीं थे, लेकिन भाई तुम्हारे पाकिस्तान को भी आज़ाद किए तो तुम भी उनका जन्मदिन मनाओ, खाली हम ही लोग जन्मदिन क्यों मनाएंगे भाई? देखिए देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर बम बारूद उड़ाने की साजिश हो रही है। देखिए जितने भी एजेंसी भारत की है, उतने NSG हो, चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, चाहे वो जो भी एजेंसियाँ, उन लोगों को बहुत हम तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पोटेशियम, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट पकड़े हुए थे। नहीं तो ऐसे नहीं, कम से कम 20 जगह पे बम धमाके किए होते लोग। देखिए उनका बहुत है। देखिए एजेंसियाँ को नहीं, एक बार नहीं, हर बार कामयाब होना पड़ता है। आतंकवादियों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, क्योंकि एक बार उन लोग को फट के मर जाना है। एजेंसी को हर बार कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि देखिए सरकार भी इस पे कम से कम एक कानून लगाए, जब माइनॉरिटी जिसको माइनॉरिटी दर्जा दिएगा उसको हटाएं, क्योंकि माइनॉरिटी, अच्छा माइनॉरिटी में कौन होता है? माइनॉरिटी में तो सिख समुदाय है, जैन है, पारसी है, उसके बाद यहूदी है। इस मतलब 22 करोड़ जनसंख्या मिनोरिटी कहाँ से आ जाएगा भाई? जिसमें जो व्यक्ति मिनोरिटी उसको दर्जा नहीं दे रहे हो, जो समुदाय 25 करोड़ 20 करोड़ पार उसको मिनोरिटी दे रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिए हो? 1986 में उसको मिनोरिटी का दर्जा देगा, ये कौन सी बात है? आप मिनोरिटी का दर्जा दे रहे हैं, उसमें मतलब हिंदू नहीं पड़ेगा, उसमें मतलब दलित परिवार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलित हिंदू है, वो क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मतलब उसमें आप बम बारूद बनाओगे क्या मिनोरिटी का दर्जा देके? मतलब यही तो अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वहाँ के लोग जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड इतने दिन से रह रहे हो, 10 दिन से रह रहे हो, 1 महीना से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, बोल रहे हैं हम कुछ पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सब पता है। देखिए ये रणनीति है, ये विदेश फंड, बहुत बड़ा विदेश फंड आ रहा, धर्मांतरण करने के लिए, लब जिहाद करने के लिए, थूक जिहाद करने के लिए। ये सबसे देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो यहाँ आतंकवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो यहाँ लब जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होता भारत में ना तो थूक जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता जातिवाद नहीं होता, जातिवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता ना तो भारत जिंदाबाद होता। अच्छा, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतना सारे चीज का दर्जा दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ करी, उसके बारे में देखिए अरे कांग्रेस पार्टी का बताइए, एक अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में कानून लेके आए थे, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में, जिसको पोट्टा कानून के नाम से जाने जाते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम का पोट्टा कानून लेके आए थे, तो उसको जैसे 2004 में उनकी सरकार गिरी, यानी कि 2004 में इनकी सरकार बनी और ऐड कर दिया इसके बुराई में। मैंने बोला कि एक अच्छा चीज गिना दीजिए, जैसे कि बहुत सारे इसका बुराई बताइए पहले ना। पोट्टा कानून मतलब जैसे उनके सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी के, तैसे पहले ही संशोधन इसको खत्म कर दिया भाई। ये इससे क्या होता है? आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, तो वो कानून था। आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, आतंकवाद को भारत में कैसे खत्म किया जाए, आतंकवाद को कैसे मतलब इसे बढ़ावा ना मिले, उसको अब कानून हटा दे रहा है। उसकी मानसिकता क्या है? आतंकवाद के यहाँ पर 2004 में हटाया, 2005 में अयोध्या रामलला पर बम ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मरे थे, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट, 2008 में श्रीनगर में 8 बम धमाके, 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 में दिल्ली में 5 बम धमाके, 2011 में 26/11 मुंबई बम धमाके जिसमें 264 लोग मरे थे। और उसमें जितने भी आतंकवादी आए थे सब फेक आईडी लेके आए थे, सबके पास फेक आईडी था, सबके हाथों में कलावे थे। मतलब सबके, अगर तुकाराव बोले अजमल कसाब को जिंदा ना पकड़े होते ना गोली खाते, तुकाराव बोले अजमल कसाब को जिंदा गोली खाते ना पकड़े होते ना तो पूरा हिंदू समाज पर लांछन लगा दिए होते, पूरा बिल्कुल पूरा हिंदू समाज के मतलब आतंकवादी साबित कर दिए होते। ये तो 26 RSS के 26/11 तो किताब लिख दिए होते 778 पेज का। मतलब ऐसे मेरा लास्ट सवाल अब आपसे होगा, जो 6 तारीख को जो किया जा रहा है, जो यात्रा निकाला जा रहा है, उसका मकसद क्या होगा? देखिए यहाँ पर मकसद ये है कि मतलब यहाँ पर भड़काओ, यहाँ पर दंगा करवाना मकसद क्या है? हम तो ये भी उस कमेटी को बोलना चाहते हैं कि भाई आपको आला से सजदा करना है कि बाबर से करना है। बाबर तो आक्रांताओं था, तो भारत को लूटने के लिए आया था। बाबर क्या हुआ था 1526 में? उससे पहले कौन आया था? लोधी वंश 1451। उससे पहले कौन था? खिलजी 1398 में। उससे पहले कौन था? तैमूर था 1290 में। उससे पहले कौन था? गुलाम वंश था 1206 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था, कब आया था? 1175 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था 1001 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था 718 में। उससे पहले कौन था? अरबो थे 636 में। उससे पहले कौन थे? सबसे पहले फारसी डेनियस आया था लूटने के लिए 518 में। मतलब ये सब लूटने के लिए भारत में आए, मतलब इनको मतलब महान बता रहे हो।
महान जो पुरुषोत्तम वो होता है, जो हमारे देखिए हमारे राजा राम थे महान, महान उनको बोला जाएगा जो अपने पिता को कहने पे वनवास चला गया। जो एक भाई जिसको राज्य मिला था, जिसको राज्य मिला था वो बेचारा खड़ाऊ लेके तपस्या किया। मतलब वो कितने भटका। ये लोग देखिए एक दूसरे को हत्या करके राज करना चाहते थे। मतलब इनका समझ हमारे भारत में कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में रहना है तो हमारे संस्कृति के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए सख्त करा हम लोग, इसके लिए हम लोग रोड पर उठेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो हमने बात की, आप लोगों ने सब कुछ देखा और सुना भी है। मतलब अनेकों प्रकार के जो है प्रतिक्रिया अभी जाहिर हुए हैं। अब आप लोग अपना भी जो है ना राय जरूर कमेंट में छोड़ करके जाइएगा, इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम